सुनिए, एक बात बताइए, मैं कब तक बड़ी भाभी की धौंस सहती रहूं? बात बात में मुझे मेरे छोटे पद और छोटी हैसियत का ध्यान दिलाती रहती है। मुझसे अब नहीं सहा जाता। सुजाता प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीष को घूरती रही। वह चिढ़ कर बोला, ये क्या आंखें फाड़े घूर रही हो? तुम लोगों को तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता। और वांसी हो गई, तो तुम ये समझते हो कि झगड़ा मैं करती हूँ। तुम समझते हो कि भाभी बहुत सीधी है। अरे बाबा, मुझे माफ़ करो। मुझे कुछ भी ना तो समझ में आता है और ना ही समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मम्मी थी तो सब कुछ कितना सही चल रहा था। भैया भी कितने अच्छे हैं। तुम दोनों में भी तो कितना हिलमिल कर रहती थी। अब क्या मुसीबत आ गई है, ये तुम अपनी प्यारी भाभी से ही पूछो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब वो समय आ ही गया है। मैं अपनी जोड़ू के सिखाने पर अपने देवातुल्य भाई भाभू की नियत पर सवाल उठाऊं। तभी अचानक बड़े भाई मोहन जी आ गए। सुजाता, परेशान मत हो, कोई झगड़ा है ही नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है। आज और अभी चूल्ही अलग कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों सहम गए। भैया ये क्या कह रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं चाहते, पर ये रोज रोज की किचकिच समाप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। बेचारा मनीष को तो जैसा लकवा ही मार गया। मोहन जी ने पास आकर कान में कुछ कहा और चूल्हे अलग कर दिए। दोनों तरफ घोर उदासी छा गई। सुजाता स्वयं को दोषी मानती हुई रोने लगी। उसका हृदय चित्कर हो उठा। हाय हाय, मैं अलग तो नहीं होना चाहती थी, बस जरा भाभी को समझा दिया जाता। भैया ने तो तुरंत और छः कर दी। उधर संजना तो खाना ही नहीं खा सकी। शोकाकुल होकर मन ही मन विलाप करने लगी। मम्मी जी के जाने के बाद मुझे ही बड़ी होने का घमंड हो गया था। ये जेठानी वाला कीड़ा कुछ ज़्यादा ही काटने लगा था। वो अल्हड़ है, पर सीधी भी बहुत है। मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। इसी तरह दोनों एक दूसरे के गुण दोषों का मन में मंथन करके दुखी होती रही और अंत में दोनों ही एक दूसरे की अच्छी बातों पर अटक जाती। दोनों भाई एकदम तटस्थ रहते। आप लोगों ने ही झगड़ा किया है, अब आप ही समझो। आखिर दोनों ही बेचैन होकर एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। सुजाता ने आज भैया भाभी के पसंद की रबड़ी बनाई और खूब सजा कर ऊपर की तरफ भागी। उधर संजना देवर देवरानी के पसंद के दम आलू बनाकर नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। बीच में दोनों टकराकर एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाई भी मुस्कुराने लगे। मोहन जी हंसने लगे। देखा मेरे होम्योपैथिक डोज का कमाल, अलग होते ही कीमत मालूम हो गई। सच भैया, एक के हाथ में चटपटे दम आलू तो दूसरे के हाथ में मीठा। जीवन में दोनों खट्टे मीठे स्वाद जरूरी है। भाभी बड़ी इलायची है तो सुजाता छोटी इलायची। दोनों के ही मिश्रण से किसी भी चीज़ में स्वाद और खुशबू आती है। एहसास की नमी बेहद ज़रूरी है हर रिश्ते में, वरना रेत भी सूखी हो जाती तो निकल जाती है हाथों से। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी